नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जो देश में इलेक्शन की इस समय राजनीति हो रही है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। अब हम आज न्यूज सुन रहे हैं कि बिहार से जो बिहार के सीएम है इस समय करंट के, तो नीतीश कुमार जी कल संडे को फिर से एक बार शपथ लेंगे सीएम बनने की। अब ये सीएम है आज के तौर पे, आज के टाइम पे ये अभी सीएम है, लेकिन हो सकता है संडे को कल ही शपथ ग्रहण फिर से करें, क्योंकि ये इस बार इन्होंने फिर एक बार पलटी है। ये जो इनका अलायंस था अभी तक जो आरजेडी के साथ, उनसे हटके अब ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दिल्ली से न्यूज आ रही है, जहां पे आप पार्टी की जो लीडर हैं आतिशी मैम, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें ये कह रही हैं कि ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप पार्टी के कई सारे विधायकों को बीजेपी पार्टी या और लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन लोटस अकॉर्डिंग टू हर। इन्होंने कहा कि कई सारे स्टेट्स में जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, अरुणाचल, एमपी, तो इन स्टेट्स में यहां पे जो सरकारें जो बीजेपी की नहीं है, वहां पे कई सारे ये इनको विधायकों को खरीदा गया, सरकारें बदली गई, जो चुनी हुई सरकारें थी उनको हटा दिया गया और फिर बाद में बीजेपी की सरकार आ गई। पर हमारा आज का फोकस रहेगा बिहार पे। जो बिहार इस समय सबसे ज्यादा हमने देखा है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनाता है, उस स्टेट में इस बार आज फिर से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। और हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ जेडीयू एंड आरजेडी। अब कहानी सुनना, कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या होता है कि ये दो पार्टी हैं, ये लालू प्रसाद जी की पार्टी है, आरजेडी कहते हैं इसको, और दूसरी पार्टी है एक तरफ जनता दल यूनाइटेड। अब जेडीयू एकदम से नहीं बनी थी। 1996 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो हमारे एक बार के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो 1996 में इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने और फर्नांडिस जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था समता पार्टी। समता मतलब सबको समान अधिकार, सब कुछ, समता पार्टी। तो समता पार्टी के साथ फिर इन्होंने स्प्लिट हो गया, अलग हो गए। बाद में ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं सन 2000 में। और क्या होता है कि सन 2000 में ये बीजेपी के साथ आते हैं ये बोल के कि लालू प्रसाद जी का जो शासन है वो जंगल राज है, वो सारा का सारा करप्शन और गुंडागर्दी ये सब होता है बिहार में। तो हम जो है लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाएंगे, पूरा आंदोलन करेंगे और हम सत्ता में आएंगे और एक सुशासन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद इन्होंने सन 2000 से ही, आपको अगर इस फोटो में दिख रहा होगा तो काफी कुछ इन्होंने खूब उथल पुथल करी है। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, इनके कई सारे एलाइज रहे हैं, पर कैसे कैसे रहे एक बार वो देख लेते हैं। तो क्या होता है कि मार्च 2000, नवंबर 2005, नवंबर 2010 ये जेडीयू प्लस बीजेपी का कॉम्बो चलता है बिहार में। जो सरकार चलती है वो गठबंधन की चलती है। फिर इसके बाद नीतीश कुमार जी आ जाते हैं फेब 2015 में, जेडीयू प्लस आरजेडी वापस, जिस पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने अपना कैंपेन खड़ा किया था, जीते थे कि नहीं हम जंगल राज खत्म करेंगे, उसी पार्टी के साथ हाथ मिला के ये अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, फिर सरकार और चलती है नवंबर 2015, जुलाई 2017 में फिर जेडीयू प्लस बीजेपी अगेन वापस। तो साइड स्विच 1, साइड स्विच 2, साइड स्विच 3, साइड स्विच 4, ऐसे साइड स्विच होते ही रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि अभी करंट की पोजीशन जो अगस्त 2022 में हुई थी वो ये हुई थी कि महागठबंधन ये करने जा रहे थे। महागठबंधन उन्होंने किया था अगस्त 2022 में, जब इलेक्शन होने के बाद ये बोला कि अब सब कुछ बिहार में जो है ये बिल्कुल महागठबंधन है, ग्रैंड अलायंस है, सब बढ़िया है। और अब हम आरजेडी यानी लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको हम डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, हम बनेंगे सीएम और ये अच्छे से ये सरकार चलेगी। अब आज क्या होता है कि जनवरी 2024 में एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी प्लस जेडीयू ये लाइकलीहुड है इसकी बहुत ज्यादा कि अब ये वाला अलायंस ये हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो पढ़ाई का महत्व आता है वो आता है जब बिहार की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। इस समय हमें पता है कि हर पार्टी अपने अपने विधायकों को लेके, जो इनके लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो इनके विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको लेके अपने अपने कैंपों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस का कैंप इस समय पूर्णिया में है और इसके अलावा जो पटना में जो नीतीश कुमार जी हैं वो एक होटल में लेके अपने विधायकों के साथ बैठे हुए हैं। फिर उधर जो आरजेडी का जो कैंप है वो अपने डेप्यूटी सीएम के निवास पे बैठा हुआ है। तो ये सारे कैंप अभी लगे हुए हैं। कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है, इसमें राहुल गांधी जी जब बिहार पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे अराउंड 30 जनवरी को। तो ये उस समय बात करेंगे अपने कांग्रेस के लेजिस्लेटर से जो इस समय एमएलए बने हुए हैं बिहार की विधानसभा में। तो फिर उस दिन के लिए कांग्रेस रेडी है,
नीतीश कुमार जी का कहना है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, पता नहीं किस बात की बातें हो रही हैं। और ये सब हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है ताकि बीजेपी एक फोर्स पार्टी जो सत्ता में आ सके, और यहां पे जो डेप्यूटी सीएम है सुशील कुमार मोदी जी, ये एक बार वापस से डेप्यूटी सीएम बन जाए। पॉसिबिलिटी है कि अब बिहार में एक सीएम प्लस प्लस 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, 2 डेप्यूटी सीएम्स, ये पॉसिबिलिटी है यहां पे। अब हम यहां पे ये देख पाएंगे कि अच्छा, यानी कि 2 तरीके से पार्टियों का रुझान तय होगा कि भैया कौन किसके साथ जा रहा है, क्या क्या इस समय सिचुएशन है। अब ये सब हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें देखना है जब यहां पे होगा फ्लोर टेस्ट। अब इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इतनी ज्यादा उथापथल हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, ये सारे अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है और इन्होंने बताया है कि हमें सीनियर सोर्सेज से पता चला है, एनोनिमस रहना चाहते हैं वो सोर्सेज, वो जो हमारे स्रोत हैं वो इन्फॉर्मेशन की, वो अपना नाम बाहर नहीं डालना चाह रहे, पर वो कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार जी को अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हो सकता है अगर वो रिटायरमेंट लें तो उसके बाद उनके ऊपर कोई जांच ना बैठे, कुछ होना, इसलिए वो सब ऐसा चाह रहे हैं कि भैया सब ठीक ठाक रहे। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी किसी भी एनोनिमस सोर्स अगर कोई कुछ भी कह दे तो हम उसको ऐसे नहीं, तो हम उसको सच नहीं मान सकते, भैया कोई कुछ भी कह सकता है। अब यहां पे जो गेम ऑफ थ्रोन्स है इस पूरे बिहार का, इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक चीज का है, वो है जनता का। जनता का नुकसान, जनता जब भरोसा करके भेजती है, जनता जब किसी को भेजती है कि हाँ आप हमारे प्रतिनिधित्व करने जाइए, और इसके बाद जब ये पॉलिटिशियंस अपना दल बदल लेते हैं, अपनी सांठ गांठ कर लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है ट्रस्ट का, जो जनता एक ट्रस्ट करके भेजती है एक प्रतिनिधित्व को। सो अब एक तरफ ये न्यूज थी, फिर इधर जो इंडिया ब्लॉक है, जो अपोजिशन का एक यूनाइटेड फ्रंट जो दिख रहा था, वो इंडिया ब्लॉक भी ऑलरेडी टर्मोइल में है, टर्बुलेंस में है, वहां भी अलग अलग सब कुछ हो रहा है। जैसे ये इंडिया ब्लॉक में हमें बड़े बड़े नेता पता है, इसमें मुफ्ती मैम भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, इसमें ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वो भी हैं, फिर इसमें राहुल गांधी जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, ममता मैम भी हैं, सोनिया मैम भी हैं, उद्धव ठाकरे जी भी हैं, सब लोग हैं इसमें, ठीक है। इसमें अखिलेश यादव जी भी हैं। सारी पार्टियों का एक गठबंधन दिख रहा था कि अच्छा सब पार्टियां जो है यूनाइटेड फ्रंट लेके आएंगी, यूनाइटेड एक ऑपोजिशन लेके आएंगी बीजेपी के खिलाफ। फिर क्या होता है, हमें अभी कुछ ही दिन पहले की खबर पता है, जब ममता बनर्जी जी ने बोला कि हम इलेक्शन में अपने आप जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उधर इंडिया ब्लॉक के ही जो दूसरे लीडर थे, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, उन्होंने भी कहा कि मैं कितनी बार बोलूं कि हम पंजाब में अकेले जा रहे हैं, हम 13 की 13 सीटें जीत लेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक भी अपने आप एक जो है ये पूरे टर्बुलेंस की स्थिति में है, पता नहीं क्या होगा आगे। दिस ऑल पॉइंट्स टू वन सिचुएशन कि यहां पे ये सब हुआ कैसे शुरू, हमें तो वहां जानना है। हमको याद है अभी कुछ ही दिन पहले बक्सर बिहार का एक जिला है जो यूपी से जुड़ा हुआ होता है, और बक्सर जिले में एक ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है जिसका अभी ब्यूटिफिकेशन हुआ था, जिसका भी सुंदरीकरण हुआ था। तो वहां पे नीतीश कुमार जी गए थे। अब नीतीश कुमार जी के साथ जाने वाले जो और सदस्य थे वो थे हमारे केंद्रीय मंत्री जो बक्सर से ही एमपी हैं। अब ये बक्सर के एमपी हैं तो इनके एरिया में आ रहा है, इसलिए इनका भी जाना बनता है। ये बक्सर के एमपी बीजेपी पार्टी के हैं जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी। अब ये भी थे, पर यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टेट टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, जो ये ब्यूटिफिकेशन कर रहा था, जो ये सारा काम देख रहा था कि हाँ कैसे मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, सब कुछ होगा, स्टेट टूरिज्म का डिपार्टमेंट किनके पास है वो हमें पता है, तेजस्वी यादव के पास। और जो लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं ये खुद ही इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, पर ये इस सौंदर्यीकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने नहीं गए थे। सो यहीं से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि क्या ये हो सकता है कि क्या आरजेडी और जेडीयू है वो अब फिर से अलग अलग होने जा रहे हैं। ये जो महागठबंधन था अभी हो गया अलग। 9 बार सीएम रह चुके हैं, जिसमें से सन 2020 के बाद से ही ये 3 बार शपथ ले चुके हैं। अभी पिछले 4 साल में 3 बार इन्होंने शपथ ली है सीएम बनने की। सीएम है, पर कल जब दोबारा सीएम बनेंगे तो फिर नई शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक नया ऑफिस शुरू कर रहा है वो नई पार्टी के साथ, ये अपने गठबंधन के साथ। सो विद ऑल दिस हम इस न्यूज को अभी यहां पे पॉज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को बहुत सोच समझ के चुने, बहुत ज्यादा सोच विचार के, खंगाल के, मैनिफेस्टो पढ़ के, जो ये इलेक्शन कमीशन की और पार्टीज की वेबसाइट पे जाके अच्छे से उनका सारा जो कैंडिडेट्स हैं उनका मूल्यांकन करे, किन के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, किन की इमेज कैसी है, कौन से लीडर की इमेज कैसी है। दैट्स वेयर आवर डेमोक्रेसी लाइज। यहीं पे हमारी डेमोक्रेसी की सारी रूट्स हैं, जब मतदाता अपने आप से अपना पूरा सोच विचार के तब जाए और आगे जाके अपना वोट देके आए।
सो विद दिस हम इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।